कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, ये जान लो। वो कोई चुनावी रैली करने थोड़ी आ रहे हैं जी। दर्शन करने के लिए आ सकता है कोई भी। हाँ। जी, सभी को सादर नमस्कार नमस्कार। कक्षा का प्रारंभ मतलब करते हैं। ये है, हम मंत्र लोग को संख्या भाषणबाजी नहीं कर 89। सकता वो आदमी, बस इतना है। ओम प्रएतु ब्रह्मणः पतिः प्रदेवी एतो सुनृता अच्छा वीरं नर्यं पंकिक्तराधसं देवायज्ञं नयन्तु नः। कुछ नहीं मंत्रार्थ। होगा उसमें। ब्राह्मणः वृद्धिशील वृद्धिकर्ता शब्दकर्ता का पति ही अधिपति हाँ। पालक रक्षक प्रएतु आए सुंदरता उत्तम नायक प्रेरक ले जाने वाली अरे छोड़ना उसका देवी काम नहीं है। प्रकाशमयी प्रएतु आए देवा प्रकाशमान अच्छा अच्छे वीरम वीर नर नायक प्रेरक ले जाने वाले पंक्ति राधसम पंक्ति राधन में समर्थ को न हमको यज्ञम दान संगति को नयंतु ले चले प्रेरित करें। भावार्थ वृद्धिशील वृद्धिकर्ता शब्दकर्ता का अधिपति पालक रक्षक आए अरे भाई उत्तम वो आ नायक सकता है प्रेरक दर्शन ले करने, जाने वाली प्रकाशमयी आए उसका मतलब है प्रकाशमान कोई अच्छे चुनावी वीर रैली नायक प्रदर्शन प्रेरक थोड़ी आ रहा ले जाने वाले पंक्ति राधन में समर्थ को हमको दान संगति को है। ले अरे चलने उसको प्रेरित उसका करें। देख सुन गुणवान तथा समर्थ नर नारी यजन को सफल बनाए। निरुक्त प्राउपसर्ग एतु आउपसर्ग ई जाना ब्राह्मण ग्रह बढ़ना वृद्धि करना देवी दिव्य प्रकाश करना स्तुति करना आनंद करना प्रीति करना सुंदरता सुपसर्ग नृ ले जाना अच्छा अव्यय उपसर्ग यच्छ देना छो छेदना काटना अच्छा अच्छ अच्छा होना सुष्टु होना उत्तम होना वीरम वीर वीर होना पराक्रम होना पराक्रम करना नर्यम नृ ले जाना पंक्ति राधसम पति पंच विस्तार करना राध सिद्ध होना बढ़ना देवादिव यजम यज देव पूजा संगति दान करना नयंतु नय ले जाना नह सर्वनाम। ओम। ओम खम ब्रह्म। ओम यजुर्वेद अध्याय 33 मंत्र 89। ओम प्रएतु ब्रह्मणः पति प्रदेवी एतु सूनृता अच्छा वीरम नर्यम पंक्तिराधसम देवायज्ञम नयन्तु नः। प्रहेतु प्रमुखता से चलें जाएं गति करें। प्राउपसर्ग और ई ए धातु है जिसका अर्थ जाना चलना गति करना है। प्रायेतु चलें प्रमुखता से चलें उत्तम प्रकार से चलें। ब्रह्मणा पति ब्रह्मणा ब्रह्मन का जी ब्रह धातु है वृद्धि करना उसमें मन प्रत्यय है। इस मन प्रत्यय में ना अस्वर है स्वर रहित है। इस ना में स्वर नहीं है इसे हलंत भी कहते हैं। ब्रह्मन शब्द बना। ब्रह्मन में षष्ठी एक वचन में आह विभक्ति लगी तो ब्रह्मणा बना। कह सकते हैं ना था और आह जुड़ा तो ना तो हलंत था अतः आ उसमें सम्मिलित हो गया। अस्वर था सस्वर हो गया ना में आ गया और विसर्ग तो है ही तो हो गया ब्रह्मणा। अब ब्रह्मणा का ब्रह्मणा हुआ है। तो इसका एक नियम है रा शा आएंगे
तो नाकर्णा हो जाएगा। मूर्धन्य सा, रा भी मूर्धन्य है, ये ध्यान देने की बात है। मूर्धन्य उच्चारण है, अर्थात इन वर्णों का उच्चारण मूर्धा से होता है। यदि शब्द में कहीं ये मूर्धन्य आ जाते हैं, राशा या टाठा डाढ़ाणा, ये सभी मूर्धन्य हैं, तो मूर्धन्य वर्ण के होने पर ना का मूर्धन्य णा हो जाता है। व्याकरण का नियम है, संधि का नियम है, कह लें ये प्राकृतिक ध्वनि उच्चारण का नियम है, प्राकृतिक नियम है, जिसे व्याकरणाचार्यों ने संधि के नियम के रूप में किसी सूत्र के माध्यम से स्पष्ट कर दिया है हमारे लिए, जिससे हम इसको समझ सकें। ब्रह्मणा, ब्रह्मन का, ब्रह्म का, इसे ऐसा भी कहते हैं। ना का लोप भी होगा, वेद में अनेक स्थानों पर आपको ब्रह्म मिलेगा। ना हलंत है, वो लोप भी हो जाता है। तो कह सकते हैं ब्रह्मणा पति ही, उस ब्रह्म का पति, अधिपति, पालक, रक्षक। पद धातु का अर्थ है ऐश्वर्य होना, पालन करना। ब्रह्मणा पति जो ब्रह्म है, अब ब्रह्म तो परमेश्वर के लिए आता है। इस सृष्टि में सबसे ब्रह्म अर्थात सबसे बड़ा, सर्वाधिक वृद्धिशील, सर्वाधिक वृद्धिकर्ता, सर्वाधिक वर्धित, तो वह परमेश्वर ही है, उसी को ब्रह्म कहा जाता है। ये भी एक सच्चाई है। तो हमको यह भी देखना पड़ेगा। अब कहें यदि यह ब्रह्म परमेश्वर के लिए है, तो उस ब्रह्म का अधिपति कौन हो सकता है? उस ब्रह्म का, उस परमेश्वर का अधिपति तो कोई नहीं हो सकता। स्पष्ट है। तो यहां पर जो ब्रह्म या ब्रह्मण शब्द है, जो कहा जा रहा है ब्रह्मणापति, उस ब्रह्म का, ब्रह्मन का अधिपति, तो यह वो परमेश्वर तो नहीं है, और चाहे जो कोई हो। इससे स्पष्ट है कि यहां पर ये ब्रह्म ब्रह्मन शब्द जो आया है, वो परमेश्वर के दिव्य उपासक देवजनों के लिए आया है। जो समाज में वृद्धिशील लोग हैं, जो समाज की अभिवृद्धि के लिए प्रयासरत हैं, जो समाज की वृद्धि करना चाहते हैं, इसके लिए प्रयास कर रहे हैं, उन्हें यहाँ पर ब्रह्म ब्रह्मन कहा गया है। और उनका अधिपति, हाँ अब कह सकते हैं, जो समाज में ये ब्रह्म ब्रह्मन है, समाज को आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं, जो उनका अधिपति है, जो ऐसे लोगों में प्रमुख है, वह ब्रह्मणस्पति। और आध्यात्मिक अर्थ में इन सब का अधिपति एकमात्र परमेश्वर, वह ब्रह्मणस्पति ही उसके लिए कहा गया है। यहाँ पर ब्रह्म उसके लिए नहीं आया, परमेश्वर के लिए नहीं आया, ब्रह्मणस्पति ही, ब्रह्मणपति ये परमेश्वर के लिए तो मान्य है। तो ये तो ब्रह्मणापति, और इन जो ब्रह्म गुण वाले समाज के दिव्यजन हैं, परमेश्वर के उपासक हैं, विद्वान हैं, उनमें जो प्रमुख है वह भी ब्रह्मणापति। कहें ये तो ब्रह्मणास्पति, जो समाज के ऐसे दिव्य ब्रह्म स्वरूप वृद्धि करता, समाज को आगे बढ़ाने वाले लोग हैं, उनका जो अधिपति है, उनमें जो प्रमुख है, वे प्रायेतु, वे प्रमुखता से आए। हम उन्हें बुलाना चाहते, वे आए। और क्या कह रहे हैं? प्रदेवी ये तो सुनरता, देवी दिव्य गुण युक्त। अब देवी को चाहें तो स्त्रीलिंग में मान लें, जो समाज की देवियां हैं, नारियां हैं,
के लिए कहा गया है देवी, ऐसा मानना चाहिए। नारियों का सम्मान वेद में भी देवी कहकर किया गया है। और संस्कृत साहित्य में जी, संपूर्ण संस्कृत साहित्य में, काव्य में, नाटक में, गद्य रचनाओं में, कहानी उपन्यास में देवी संबोधन किया गया है नारियों को। जैसे इस समय हम लोग महोदय महोदया आदि कहते हैं, उस तरह से देव देवी संबोधन है संस्कृत साहित्य। वैदिक काल में, संस्कृत काल में देव देवी सम्मानजनक संबोधन है। हम एक दूसरे से मिलते हैं तो हम आपको देव देवी कहते हैं। हम अब यह है कि जो बहुत उच्च स्तरीय महापुरुष हैं उनको हम कहते हैं देव दयानंद। हमारी आस्था है, भावना है, बहुत बड़े विद्वान थे, बहुत बड़े वेदों के प्रचारक थे, तो हम कहते हैं देव दयानंद। उस समय सामान्यतः लोगों को सम्मान देने के लिए देव संबोधन देते थे। जैसे इस समय महोदय कहते हैं। कोई राज दरबार में गया, राजा को संबोधित करता है, कहता है हे देव, हे महोदय, जैसे हम लोग इस समय कहते हैं। तो देवी का अर्थ दिव्य गुण युक्त, नारियां भी कह सकते हैं। और वेद में बहुत लिंग भेद नहीं होता तो किसी के लिए भी मान सकते हैं। दिव्य शक्तियां, दिव्य गुण। देवी एतु, देखिए पहले आया था प्राएतु ब्रह्मणस्पति, अब यहाँ है प्रदेवी एतु। ये प्रा उपसर्ग इसी हेतु के साथ आ जाएगा अन्वय करने में। तो कह रहे हैं देवी प्राएतु, वहां था प्राएतु ब्रह्मणस्पति, यहाँ प्राएतु देवी। प्रमुखता से आए, कौन आए? देवी। दिव्य गुण युक्त नारियां, सुनिरता, जो सु का अर्थ उत्तम उपसर्ग के रूप में भी है। यदि सु को धातु माने तो भी सृजन ऐश्वर्य प्रेरणा का अर्थ है। सुप्रसवे, सु ऐश्वर्य और सु प्रेरणायाम। तो इस सु को उपसर्ग माने तो भी सुंदर, उत्तम, सुष्टु, जो भी कह लें। सु का अर्थ नृता, निर्धातु का अर्थ है ले जाना। सुनिरता, ले जाने वाली। सुनिरता, उत्तम प्रकार से ले जाने वाली देवी आए। हमने कहा जो समाज के वृद्धिशील जन हैं, जो समाज की श्री वृद्धि अभिवृद्धि करने वाले लोग हैं, जो उनका अधिपति है, उनमें भी प्रमुख है, वो आए। और जो सुनिरता, उत्तम प्रकार से ले जाने वाली देवी है, दिव्य गुण युक्त नारी है, प्राय तो वह भी प्रमुखता से आए। जब हम समाज के लिए कुछ अच्छा कार्य करने चलते हैं तो ऐसे उत्तम लोगों का आह्वान करते हैं, उसे बुलाते हैं, उन्हें अपने इस सत्कार में, उत्तम अभियान में सम्मिलित करते हैं, तभी तो सफलता प्राप्त होगी। कह रहे हैं अच्छा वीरम नरियम पंक्ति राधसम देवा यज्ञम नयन्तु ना। ये पूरा एक वाक्य है। अच्छा हम सब जानते हैं, अभी भी बोलते हैं। वीरम, वीर। नर्यम, यहाँ भी वही इंद्रिय धातु है, ले जाना। नर्यम, ले जाने योग्य कह सकते हैं, ले जाने वाले तो हो ही सकता है, वो भी कह सकते हैं। वैसे यदि कोई बहुत तकनीकी व्याकरण की दृष्टि से कहना चाहे तो नर्यम का अर्थ होगा ले जाने योग्य। अब जिसको ले जाया जाए वो ले जाने योग्य, और जो इस योग्य है कि हमको सही दिशा में ले जाए, उसे भी नर्यम कह सकते हैं। तो वो अच्छे प्रकार ले जाने वाला भाव दे सकता है नर्यम में। तो अच्छा वीर, अच्छा ले जाने वाला। पंक्ति राधसम, पंक्ति का आराधन। अब इस पंक्ति राधसम को समझने का प्रयास करें। देखिए पच पंच धातु है विस्तार करना।
तो पंक्ति का अर्थ हुआ विस्तार। आप अकेले खड़े हैं, बहुत से लोग आपके साथ एक क्रमबद्ध खड़े हो गए तो पंक्ति बन गई, व्यक्ति का विस्तार हो गया। यही है पंक्ति का अर्थ, विस्तार। पंक्ति का शाब्दिक अर्थ विस्तार हुआ। यदि व्यवस्थित तरीके से एक के साथ एक लोग खड़े हो गए, एक पंक्ति बन गई, तो व्यक्ति का विस्तार हो गया और उसमें कितने सामर्थ्य हो गई। तो पंक्ति पंच धातु का अर्थ विस्तार करना, तो पंक्ति का अर्थ हो गया विस्तार। और राध धातु का अर्थ है सिद्ध होना, बढ़ना। और भी अर्थ हैं, रद धातु भी है, अभी इतने से देख सकते हैं। तो पंक्ति को सिद्ध करने वाले, पंक्ति को बढ़ाने वाले, विस्तार को बढ़ाने वाले, विस्तार को सिद्ध करने वाले, वे हैं पंक्ति राधसम देवा, देवजन, दिव्यजन, प्रकाशमान, विद्वान। यज्ञम, यजन जज धातु का अर्थ देव पूजा, संगति दान करना। यज्ञम देव पूजा, संगति दान जैसे सत्कर्म को नयंतु ले जाएं। नि धातु का अर्थ ले जाना, नयंतु क्रियापद है, ले जाएं। न हमारे लिए, ये सर्वनाम है। तो क्या हुआ? अच्छा वीरम नरयम पंक्ति राधसम देवा यज्ञम नयंतु नः। तो इसमें कर्ता कौन है? देवा, देवजन, दिव्यजन, प्रकाशमान, विद्वान। ना हमारे लिए अच्छे वीर को नरियम ले जाने वाले, विस्तार के आराधक साधक सिद्ध करने वाले को, यजन को, देव पूजा संगति दान को ले चले। अर्थात इन सारे उत्तम कार्यों को, उत्तम गुणों को हमारे लिए ले चले। इस समाज में हम इन सत्कर्मों को, सद्गुणों को प्रचारित करें, विस्तारित करें, हम सबको उसका लाभ प्राप्त हो। यह इस मंत्र का भाव। हम ग्रहण कर सकते हैं, यह उत्तम प्रेरणा हम ग्रहण कर सकते हैं। हम अपनी व्याख्या को विराम देते हैं। अब आप लोग अपने प्रश्न विचार रख सकते हैं। ओम खम ब्रह्म। स्वामी जी, जैसे हमको कोई प्रताड़ित करे तो हमको जो है सीधे अथॉरिटी के पास जाना चाहिए। जैसे कि अभी मैंने बात किए थे कल परसों कि मेरे भांजा को कोई वो किया था, मारा था, तो हम प्रिंसिपल के पास गए। तो प्रिंसिपल एक प्रकार से देव हो गए। हमने सीधे उनके पास नहीं गए, हमने अटैक नहीं किया उन पर, हमने प्रिंसिपल के पास गए, प्रिंसिपल से शिकायत की। तो यही प्रिंसिपल क्या एक प्रकार से देव माना जाएगा और हमारे द्वारा अहिंसा ही माना जाएगा? देखिए, ये हमारे द्वारा अपनाया गया उचित मार्ग है, अहिंसक मार्ग है, श्रेष्ठ मार्ग है, समुचित विधि विधान से युक्त मार्ग है। आपने जो किया बिल्कुल ठीक किया। अब हम प्राचार्य के पास गए, प्राचार्य को देव मान सकते हैं, परंतु यहां पर जिस रूप में आप कहना चाहते हैं, प्राचार्य एक पद है, वो सक्षम प्राधिकारी है, इसलिए हम उसके पास गए। देव से आशय होता है जो विद्वता, योग्यता, गुणों से दिव्य है, जो विद्वान है, दिव्य गुण युक्त है, समाज का हितैषी है, सज्जन है, जिसके पास विद्या सद्गुणों का प्रकाश है, हम उसे देव कहते हैं। हो सकता है व्यक्तिगत रूप से प्राचार्य के पद पर बैठा हुआ वह व्यक्ति इन गुणों से युक्त ना हो, विपरीत हो
हो सकता है वह व्यक्ति दुष्ट हो सकता है कभी कभी दुष्ट लोग, अयोग्य लोग भी अच्छे पद प्राप्त कर लेते हैं, बड़े बड़े राजा महाराजा सम्राट बन जाते हैं, लेकिन वे गुणों से हीन है, दुष्ट हैं, उन्हें तो देव नहीं कहेंगे इस अर्थ में हम लोग। हाँ, जैसा कि अभी हमने कहा संबोधन में अब वो राजा है तो लोग सहज भाव से जाकर उसे कहेंगे देव, हमारा ये निवेदन है। वो शिष्टाचार है केवल, जैसे हमने कहा ना इस समय हम लोग महोदय कहते, तो उस रूप में देव संबोधन किया जाएगा, वो केवल शिष्टाचार है, उसके गुणों को नहीं। यदि वह गुणों से हीन है, दुष्ट है, तो वो वैदिक अर्थ में देव नहीं हुआ, परंतु वो प्राचार्य के पद पर है, इसलिए विद्यालय में घटी हुई प्रत्येक घटना की जानकारी उसको देना ये वैधानिक प्रक्रिया के तहत है। वह सक्षम प्राधिकारी है, वह निर्णय लेने में समर्थ है, चूंकि उस पद पर बैठा हुआ व्यक्ति है, वो पद के कारण वो महत्वपूर्ण है। व्यक्तिगत रूप से वो महत्वपूर्ण हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। वो गुणकर्म स्वभाव योग्यता विद्या से वास्तव में देव हो सकता है ना भी हो। तो प्राचार्य पद होने के कारण उससे कहना तो पड़ेगा। हम जानते हैं वो दुष्ट है, अयोग्य है, फिर भी कहना पड़ेगा क्योंकि वह उस पद पर है। और यदि वो सुयोग्य है, सज्जन है और वो किसी पद पर नहीं है, तो भी हम उसके पास जाएंगे, भाई हमारी ये समस्या है, आप कुछ इस पर हमें सुझाव विचार मार्गदर्शन कर सकते हैं। जैसे हम लोग यहाँ आपस में चर्चा कर रहे हैं, तो यही मानकर कि हम सब कहीं ना कहीं वेद से जुड़े हुए हैं, अच्छे लोग हैं, देवजन हैं, इसलिए हम अपनी समस्याएं एक दूसरे के समक्ष रखते हैं और एक दूसरे के विचारों से लाभान्वित होते हैं। तो ये है गुणकर्म स्वभाव से देव होना, और वो है पद पर बैठा है, इसलिए उसको अधिकार है, इसलिए हमें उससे कहना पड़ेगा। संभवतः आप हमारी बात समझ गए होंगे। ओ जी स्वामी जी, धन्यवाद। हाँ भाई पुलकित जी, आपने कहा था हम जुड़ेंगे और कुछ चर्चा करेंगे, तो बताइए। जी गुरु जी, तो मैं यही कहना चाह रहा था कि जैसे अपनी कक्षा है तो इसको थोड़ा सा विस्तार करने के लिए हमको थोड़े से प्रयास करने चाहिए। तो हम ये कर सकते हैं कि मतलब जैसे प्रतिदिन किसी ना किसी को, प्रतिदिन एक ही ना करे, अलग अलग लोग होस्टिंग करें, उसको पूरा उसका दायित्व संभालें। जिससे क्या होगा कि मतलब जैसे आपने अन्य कक्षाओं में भी देखा हो कि शुरू में पूरा या तो वैदिक मंत्रों का उच्चारण हो या जो भी वैदिक वचन आदि का, उसके बाद पूरी होस्टिंग वो करे और वो उसको पूरा मंत्र को समझ कर आए पहले से ही, और अपने प्रश्न भी तैयार रखें, क्योंकि जो प्रश्न होते हैं उनसे थोड़ा अर्थ ज्यादा समझ में आता है। तो इस तरीके से करेंगे तो लोगों को थोड़ी आसानी होगी और एक बहुत अच्छी व्यवस्था बनेगी, तो लोगों को जोड़ेंगे, पूरा प्रचार प्रसार कर पाएंगे। और जैसे चल रहा है, नहीं तो ऐसा चलता ही रहता है। थोड़ा सा हम इम्प्रूव करेंगे चीज़ों को, हमारी रिकॉर्डिंग्स को थोड़ा सा एडिट करके डालेंगे, और जो स्क्रीन शेयर हो रही है उसको थोड़ा सा इम्प्रूव करेंगे, तो हमारी कक्षा मतलब बहुत अच्छी हो सकती है। क्योंकि अभी 1 साल के लगभग होने वाला है, तो थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट करेंगे। तो जैसे होस्टिंग की मैं कह रहा हूँ, तो प्रतिदिन कोई भी अपने स्वेच्छा से चुन सकता है, जिसके पास जैसे समय हो। तो 6-7 दिन में एक बार नंबर आएगा, तो बहुत अच्छे इससे की जा सकती है, तो अच्छा रहेगा। आप सुझाव दीजिए, फिर मैं और बातें बता पाऊंगा। अति उत्तम सुझाव है और लोगों की प्रतिक्रिया भी आई, अच्छी बात है, ये होना ही चाहिए। इसमें मुझे लगता है स्पष्ट कर दें कि होस्टिंग से 2 है। एक तो तकनीकी होस्टिंग, कि ये तकनीकी रूप से होस्ट हैं, तो उन्हें तकनीकी रूप से संचालन लोगों को जैसे करते हैं तो उनको जोड़ना पड़ता है तकनीकी रूप से,
कि ये उनको दायित्व होता है। तो वो प्रतिदिन अलग अलग व्यक्ति को देने की बात नहीं है, जहां तक मैं समझ पा रहा हूं पुलकित जी जो कह रहे हैं। वो तो पुलकित जी करें, कोमल जी करें, सीताराम जी करें, या जो भी करें, जैसा भी चल रहा है उसमें समस्या नहीं है। मेरे विचार से पुलकित जी का ये कहना है कि जो हम सब लोग हैं, प्रमुख साथी हैं, पहले से जुड़े हैं, तो प्रतिदिन एक व्यक्ति, जैसे कोमल जी ने पाठ आदि किया, पाठ किया, अर्थ पढ़ा, जो भी इसमें व्याख्या पढ़ी, तो ये कार्य अलग अलग लोग ले सकते हैं, तो एक रोचकता बने, सबको रुचि हो कि हाँ हम, हमारी भी भागीदारी है। जैसा कि इन्होंने कहा कि मंत्र पाठ कर लें, तो ये देख सकते हैं कि अपनी रुचि से किसी एक सूक्त का, एक मंत्र का, एक दो का, जैसा भी संभव हो, तो वो प्रारंभ में कोई भी साथी पाठ कर दे, प्रतिदिन अलग अलग व्यक्ति कर दें, तो इस प्रकार से कुछ किया जा सकता है। और इस पर यहाँ भी सब लोग विचार दें, वेद कक्षा क्रांति में भी संवाद कर सकते हैं, लिख पढ़ सकते हैं। और चाहे तो एक बार ऐसा हुआ था व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से या किसी दूसरे माध्यम से, जैसा कि पुलकित जी ने संबोधन किया था, तो अच्छी बात है ना? तो इस विषय पर अलग से और भी खुलकर चर्चा हो सकती है यदि आवश्यकता हो। अभी चर्चा होकर भी बात पूरी हो जाएगी और हम कहेंगे कि पुलकित जी आज संभव हो या कल ये होस्टिंग का एक प्रारूप स्वयं प्रस्तुत करें कि हम ऐसा करना, कैसा करना चाहते, स्वयं करके बता देंगे कि भाई ऐसा अन्य लोगों को भी प्रयास करना है। ठीक है? जी गुरु जी, जो मैं कहना चाह रहा था आप सही समझे जी। तो मैं कल करके दिखा दूंगा जिस प्रकार करना है। तो सभी अभी बोल सकते हैं थोड़ा सा, क्योंकि यहीं पे हो जाएगा, ग्रुप में लिखना पड़ेगा, समय लगेगा। हाँ जी, बहुत अच्छा सुझाव है ये, और इसमें सबकी भागीदारी भी हो जाएगी। पहली क्रिया है, जो मंत्र उस दिन पढ़ा जाएगा उसका वाचन जो इसमें दे रखा है, मंत्र पाठ, उसका फिर अर्थ, धातु आदि तो उसमें दे रखा है, वो एक पाठ करने उसको मिल जाएगा, तो उसका भी अभ्यास बनेगा। और दूसरी बात मंत्रोच्चारण की, कोई भी पहले छोटे छोटे सूक्त ले सकते हैं हम, 5-7 मंत्रों के, उनको याद करके हम उनको सुनाएं। और तीसरी बात है कि मंत्र पढ़ना और उसका उच्चारण करना तब और सार्थक सिद्ध होगा जब कि हमको उसका अर्थ भी हम संज्ञान में ले पाए। तो ये भी प्रमुखता से रखा जाए कि उसका अर्थ करना भी सभी साथियों को हमारा आ जाएगा, जैसा भी संभव हो। और ये जो हम पढ़ रहे हैं उसी को पुनः ध्यान करके रिकॉर्डिंग भी सुनते हैं और अन्यत्र भी पढ़ करके हम उसमें और उसको अच्छा बना सकते हैं। ओम। जी मैं तो रिकॉर्डिंग और अपलोडिंग रोज़ कर रहा हूँ, तो रिकॉर्डिंग और अपलोडिंग का तो मैं करूँगा, और कभी कभी पाठ भी मैं कर दिया करूँगा। जी, मैं भी इसी विषय में बात करने का सोच रहा था कि प्रतिदिन बदल बदल कर व्यक्ति मंत्र का पाठ करे, बढ़िया रहेगा। और रिकॉर्डिंग पर भी ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि रिकॉर्डिंग थोड़ी विस्तृत होती है, तो उसको देखकर भी लोग नहीं आते। नहीं, जैसे एक तो ये मंत्र बदल बदल के करने का अर्थ सिर्फ पाठ से नहीं है, पूरी होस्टिंग ही एक व्यक्ति को संभालनी पड़ेगी। जैसा मैंने कहा कि स्वयं पहले पुस्तक में से पढ़ के आए तो उसके पूरा भाव समझ में आ जाए उनको। तो क्योंकि सीधा पढ़ेंगे तो ऐसा लगेगा पुस्तक पढ़ रहे हैं, तो उनको होस्टिंग करनी है तो पूरा चीजें पता होना चाहिए। एक तो ये हो गया। और जो रिकॉर्डिंग की बात है, थोड़ा सा रिकॉर्डिंग में काट छाट की जा सकती है। जैसे प्रतिदिन मंत्र हो रहे हैं तो जरूरी नहीं कि, क्योंकि वो तो हम एक शुरू प्रारंभ कर रहे हैं,
और इतने की समय लगता है लोगों को जुड़ने के लिए, तो लोग जुड़ जाए, तो उसकी रिकॉर्डिंग करने की आवश्यकता नहीं है। दूसरा एक जो गुरुजी की व्याख्या है, और दूसरा जो प्रश्न है, इन दोनों चीजों की रिकॉर्डिंग हो जाए तो पर्याप्त होता है। और इसमें भी थोड़ी तकनीकी रूप से इसमें थोड़ी सी एडिटिंग वगैरह करके ठीक हो जाएगा, अच्छा लगेगा, मतलब अच्छे फॉर्मेट में बना सकते हैं। बसंत आएगा तो ले लेना ना, मैं मोबाइल चार्ज में लगाया हूँ ना, आ जाएंगे हम लोग 10-15-20 मिनट में। स्वामी जी, ये जो शब्द है देव, क्या इसका अर्थ सदैव विद्वान ही होता है या इसका अर्थ इंद्रियां भी हो सकता है? देव शब्द देव धातु से बना है। देव धातु के जितने अर्थ हैं वे सभी देव शब्द में समाहित हैं। तो देव धातु के अर्थों को आप देख लीजिए, वे सभी अर्थ इसमें आ जाएंगे। धन्यवाद स्वामी जी। हाँ, पुलकित जी जो चर्चा कर रहे हैं उस पर जिसको अपने विचार देने हो रखे हैं, और आज की चर्चा का ये मुख्य विषय है। इसमें कुछ समय लग जाए तो कोई बात नहीं, लग जाना चाहिए, उसके पश्चात फिर समापन होगा। हाँ, यदि किसी को कुछ नहीं कहना है तो फिर वेदाष्टक पाठ करके समापन करें। और क्या। हाँ भाई, कोमल जी, पुलकित जी, सीताराम जी, देखें, पाठ करें, समापन करें। यदि कुछ नहीं कह रहे हैं कोई तो मैं करता हूँ। ऋग्वेद प्रथम मंत्र। ओम अग्निमीडे पुरोहितं यज्ञस्य देवं ऋत्विजं होतारं रत्नधातमम्। ऋग्वेद अंतिम मंत्र। समानी व आकुति समाना हृदयानि व समानं वस्तु मना यथा व श्रुता असति। ओम। सामवेद प्रथम मंत्र। ओम अग्ने आयै वीतये गिरणानो अव्यदातये निहोता स्वस्ति महर्षि। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाय स्वस्ति न ताक्षव्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पति ददातु। अथर्ववेद प्रथम मंत्र। ओम ये सप्ताह पर्यन्ति विश्वरूपाणि बिभ्रतः वाचस्पतिः बलात् तेषां तन्वो अद्य दधातु मे। अथर्ववेद अंतिम मंत्र। ओम पनायं तत् अश्विना कृतं वाम वृषभो दिवो रजसा पृथिव्या सहस्रं संसा उत एकविष्टौ सर्वान् इत्तान् उपयाता पिबध्यै। ओम ईशेत्वा ऊर्जेत्वा वायवस्तः देवो व सविता प्रापयतु श्रेष्ठमाय कर्मणे आप्यायध्वम् अगन्या इंद्राय भागम्।
प्रजावती अनमीवा अक्षम्या अक्षमा मा वैस्तेन ईशत् मा अदशंसो ध्रुवा अस्मिन् गोपतौ स्यात् बहवी यजमानस्य पशून् पाहि। यजुर्वेद अंतिम मंत्र। हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्य अपिहितं मुखम् यो असो आदित्ये पुरुषः सो असो अहम् ओम खं ब्रह्म ओम खं ब्रह्म। कल सायंकाल 7:30 बजे इस वेद कक्षा में हम लोग पुनः मिलते हैं। ओम स्वस्ति, ओम नमस्ते, ओम खं ब्रह्म, ओम खं ब्रह्म, ओम ब्रह्म। सबको सादर नमस्ते। ओम नमस्ते सभी साथियों को, शुभ रात्रि। जी नमस्ते सभी साथियों को। सीताराम। अरे यार